Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक एडवर्ब के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो एडवर्ब होता है वो होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है या फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती और ये सब चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होती हैं, है कि नहीं है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों को सीख जाते हो। बट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स होते हैं जिनके यूज़ में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स को लेंगे और कौन सा एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके इस्तेमाल में कौन सा रूल लगता है या फिर उस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बेसिकली आज जो है हम लोग इसके पार्ट नंबर 1 को फिनिश करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला एडवर्ब जो है आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट तो हमारे सामने एडवर्ब आया हुआ है, वो आपके सामने लिखा हुआ है टू एंड वेरी, ठीक है ना। हमारे सामने जो पहला एडवर्ब लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बोलो, TOO लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है VERY वेरी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, टू भी आपका एक क्या है बोलो, एडवर्ब है, और जो आपका वेरी होता है ये भी आपका बोलो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें जानना है कि डिफरेंस क्या होता है टू और वेरी के बीच में, ठीक है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड वेरी। देखो, पहली बात आपको ध्यान देना है, जो आपका TOO लिखा हुआ है ये आपका एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और जो आपका वेरी लिखा हुआ है वेरी भी आपका बोलो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है ना। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, तो जो आपका TOO होता है और जो आपका VERY वेरी होता है, दोनों ही आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज़ ऑफ टू, ठीक है ना। चलो, पहला पॉइंट इसमें लिखा है TOO होता है, TOO का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जो आपका TOO होता है इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा, समझ पाए ना। अब देखो, ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब हो गया कि मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब मान लो कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है। मान लो अगर मुझे मान लो 10 kg क्या चाहिए बोलो, शुगर चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे कोई 11 kg शुगर ला के देता है तो ये क्या है, सफिशिएंट है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई 200 kg शुगर ला के देगा तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ टू मच। क्या बोलूँगा बोलो, इट इज़ टू मच, समझ पाए ना। तो जो बेसिकली आपका टू होता है इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, है कि नहीं है। तो अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो बेसिकली वो कैसा होगा बोलो, अनफेवरेबल होगा, समझ पा रहे हो। इसीलिए जो आपका TOO होता है इसका इस्तेमाल जो है हम लोग अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, ठीक है। जो आपका TOO होता है इसका इस्तेमाल जनरली जो है अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ होता है, समझे। मतलब यहाँ पर काम आप जैसे मान लो कि आप अगर बोलते हो कि आई लाइक यू वेरी मच, तो वेरी मच क्या है, ठीक ठाक है मतलब। लेकिन अगर मैंने बोल दिया टू मच का मतलब क्या हो गया बोलो, नेगेटिव में चला गया, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम लोग जो है TOO का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो सेंटेंस का सेंस होता है वो आपका नेगेटिव में चला जाता है, समझ पा रहे हो ना। इसीलिए टू का इस्तेमाल जो है हम लोग बेसिकली अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यू आर टू अगली, टू अगली का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बदसूरत हो। अगर आप बोलो द सिचुएशन इज़ टू बैड, लिखा हुआ है टू बैड, टू बैड का मतलब हद से ज़्यादा बुरा। यहाँ पर लिखा हुआ है
टूडल। समझ पाए ना। तो बेसिकली हमने सीखा कि जो आपका TOO होता है ये एक नेगेटिव एडवर्ब होता है और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। ठीक है ना। आगे मैं आपको और क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने अभी TOO को पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि गॉड इज़ टू मर्सीफुल टू मी। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस का जो इस्तेमाल किया गया यहाँ पर सेंटेंस में जो TOO का इस्तेमाल किया गया है, बेसिकली यहाँ पर सेंटेंस एक पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, बट हमने लगा दिया टू मर्सीफुल। टू मर्सीफुल का मतलब भगवान मेरे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कृपा किए हुए हैं, है कि नहीं। तो क्या ऐसे बोलोगे कि भगवान ने मेरे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कृपा किया है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो यहाँ पर आप टू के प्लेस पे क्या लगाओगे, बोलो वेरी लगाओगे। क्या लगाओगे, वेरी। तो यहाँ से पता लग गया कि जो आपका वेरी होता है ये हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जहाँ पर हमें कुछ पॉजिटिव दिखाना होगा देयर वी हैव टू यूज़ वेरी, और जहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव दिखाना होगा वहाँ पर इस्तेमाल किसका करेंगे, बोलो TOO का। ठीक है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में हम जो है TOO के प्लेस पे क्या लगा देंगे, बोलो भाई वेरी लगा देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बोला गया आई एम टू ग्लैड टू सी यू। मैं तुम्हें देख करके हद से ज़्यादा खुश हुआ हूँ। अब यहाँ पर अगर आप बोलते हो आई एम टू ग्लैड टू सी यू, तो बेसिकली इंग्लिश में मतलब इसका यही हुआ कि मैं तुम्हें देख करके क्या हुआ, उतना खुश हुआ जितना नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं इसको किसी को सार्कास्टिक वे में बोल सकता हूँ, नहीं बोलते कि तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लगा, जितना नहीं अच्छा लगना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो वी हैव टू यूज़ व्हाट, बोलो वेरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में देख लीजिए कि जो आपका TOO होता है इसका इस्तेमाल हमेशा अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, और जो आपका वेरी होता है इसका इस्तेमाल हमेशा जो है फेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। तो अगर मान लो किसी भी सेंटेंस का टोन पॉजिटिव है तो वहाँ पर अगर टू लिखा हुआ है तो आप TOO के प्लेस पे वहाँ पर वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। अच्छा, आगे बोला गया है, तो आपको पता होगा, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा कि जो आपका TOO होता है इसके साथ हम टू लगाते हैं, है कि नहीं। टू का कॉम्बिनेशन आता है। अगर कहीं पर TOO के साथ TO2 लिखा हुआ है, ये बताता है डिनोट्स द कॉज ऑफ द, हाँ डिनोट्स द कॉज ऑफ द एक्शन लिख सकते हो यहाँ पर, डिनोट्स द कॉज ऑफ द एक्शन नॉट डन। समझ पाए ना। जो आपका टू होता है ये बताता है डिनोट्स द कॉज ऑफ द एक्शन नॉट डन। मतलब आपको पता है जहाँ पर TOO आया है वहाँ पर सेंटेंस का मतलब कैसे होगा, बोलो नेगेटिव होगा, मतलब काम नहीं होता है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये टू का कॉम्बिनेशन बताता है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, और यहाँ पर दोनों ही क्वालिटी की बात कर सकते हैं, चाहे वो गुड हो और चाहे वो क्या हो, बोलो बैड हो। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोला शी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई आ यंग मैन। समझ पाए। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि शी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई आ यंग मैन। तो यहाँ पर आप देखोगे TOO के साथ क्या आया हुआ है, बोलो TO आया हुआ है कि नहीं है। बट यहाँ पर टू ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, हद से ज़्यादा सुंदर है। इसका मतलब शी इज़ सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई अ यंग मैन, है कि नहीं है। मतलब शी विल बी एक्सेप्टेड बाई अ यंग मैन, मतलब अपनी ब्यूटी के कारण जो है यंग मैन द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई भी यंग मैन उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो आप देखोगे जो आपका टू होता है इसको हम सो दैट में ओपन कर सकते हैं, और आप देखोगे यहाँ पर टू ब्यूटीफुल बोला गया, हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पर उसका जो है हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल होना एक क्या है, पॉजिटिव वे है कि नहीं, उसका एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ब्यूटीफुल हो गया वो एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैंने पहले क्या बोला था
कि सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव में नहीं जा रहा है, देखो, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में जा रहा है, बोलो नेगेटिव में जा रहा है, हमें यहाँ पर नॉट लगाना ही पड़ेगा। समझ पाए? तो इसको ध्यान देना, जब तुम TOO और टू को लगाओगे तो इसको हम लोग जो है सो और दैट में आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। आगे बोला गया है द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। बोला है द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, मतलब जो ओल्ड मैन है वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलो क्या है, वीक है वॉक करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे, मतलब यहाँ पर जो आपका वीक है वो एक बैड क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है, बोलो बैड क्वालिटी है। अभी हमने देखा कि जो आपका TOO होता है इसका इस्तेमाल हम लोग गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी दोनों में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका TOO का इस्तेमाल हुआ है ये एक बैड क्वालिटी में हुआ है। टू वीक का मतलब हद से ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसको भी हम जो है सो दैट में ओपन कर सकते हैं। लिखा हुआ है द ओल्ड मैन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर इसका देखो, पहले वाले में उस लड़की का ब्यूटीफुल होना उसके लिए अच्छा था, बट यहाँ पर जो है इस आदमी का वीक होना उसके लिए बोलो क्या है, बुरा है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है। तो आप देखोगे टू का इस्तेमाल गुड और बैड क्वालिटी दोनों ही किस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देखो जो भी एडजेक्टिव आएगा वो उसका मोर देन इनफ सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका टू होता है इसका मतलब अनडिज़ायरेबल होता है। समझ पा रहे हो ना? मतलब बेसिकली वो इतना डिज़ायर नहीं किया जाता है जितना चाहिए होता है, मतलब आवश्यकता से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप देखोगे वेरी का इस्तेमाल करते हैं इन अ ग्रेट डिग्री। वेरी का मतलब क्या होता है, इन अ ग्रेट डिग्री, मतलब हाँ ठीक ठाक है, वो ज़्यादा है बट उतना नहीं कि देखो अगर आप वेरी लगाते हो ना तो वेरी का मतलब होता है, इसे मान लो तुमने बोल दिया ही इज़ वेरी टॉल। वेरी टॉल का मतलब बहुत लंबा है, बट वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, वो फेवरेबल है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन अगर आपने बोल दिया टू टॉल, इसका मतलब क्या हो गया, हद से ज़्यादा लंबा है, मतलब वो एक्सेप्टेड नहीं है या फिर वो अनफेवरेबल है। समझ पा रहे हो भाई ना? चलो देखो आगे देखते हैं। देखो जैसे मैंने बोल दिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्लिम। मान लो अगर बोलते हो कि आई डोंट लाइक अ पर्सन हु इज टू स्लिम। टू स्लिम का मतलब क्या हो गया, अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब उतना आवश्यकता नहीं है जितना तुम हो। यहाँ पर लिखा हो वेरी स्लिम का मतलब क्या, डिज़ायरेबल है, अच्छा है। समझ पाए ना? जैसे तुमने बोल दिया कि तुमने इसे बोल दिया कि टू शॉर्ट और तुमने बोल दिया वेरी शॉर्ट। मतलब अगर तुमने बोल दिया यू आर टू शॉर्ट, तुम हद से ज़्यादा छोटे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि छोटे होने का भी एक लिमिट होता है, तुमने उस लिमिट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आप बोलते हो यू आर वेरी शॉर्ट, हाँ तुम बहुत छोटे हो, बट इसमें कोई भी अनफेवरेबल या फिर अनडिज़ायरेबल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मान लो कोई इंसान आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, अब जैसे तुम बोलो यू आर वेरी टॉल, यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी, है कि नहीं है। बट अगर बोलो कि यू आर टू टॉल, आई डोंट लाइक योर हाइट। टू टॉल का मतलब क्या, एवरेज हाइट से भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हो। ठीक है, तो जहाँ पर TOO होता है यहाँ पर हमेशा क्या होता है, बोलो अनडिज़ायरेबल होता है। और जहाँ पर तुम्हारा वेरी होता है भाई, वहाँ पर तुम्हारा हमेशा क्या होगा, बोलो भाई डिज़ायरेबल होगा। समझ पाए? चलो अब देखो मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, बोला है मेरे पास, लिखा हुआ है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। बोला है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक और द टी इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोला है टू हॉट, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, इसका मतलब चाय हद से ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब वी कैन नॉट ड्रिंक। मतलब जहाँ पर बेसिकली TOO आता है वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में काम नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पर बोला है द टी इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है पीने के लिए, मतलब ठंडा करके पियेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला द टी इज़ टू हॉट, टू हॉट का मतलब हद से ज़्यादा गर्म है, समझ पा रहे हो ना। अगर हद से ज़्यादा गर्म है मतलब इंस्टेंट उसको हम पी नहीं सकते हैं, समझ पाए। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ कि TOO और वेरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर भाई आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ। देखो, एक आपका होता है टू मच और एक आपका होता है मच टू। ठीक है, आपने बातों बातों में ही या फिर स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि टू मच नहीं बोले, दिस इज़ टू मच, है कि नहीं है। तो मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, टू मच का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है। बट आपने देखा होगा कि जो आपका मच टू होता है भाई, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम से किया जाता है। जो आपका मच टू होता है इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, देखो आपको इतना ध्यान देना है। देखो, पहली बात आपको मैं बताता हूँ कि एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, समझ पाए ना। और देखो मैं आपको एक बात ये भी बताता हूँ कि जो तुम्हारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करते हैं बोलो, नाउन या प्रोनाउन को करते हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे एडजेक्टिव होते हैं इनका इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। लेकिन जितने भी तुम्हारे एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं बोलो, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन जो तुम्हारे एडवर्ब होते हैं ये क्वालिफाई किसको करते हैं बोलो, एडजेक्टिव को करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे कि टू मच और मच टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, देखो पहला बोला गया कि टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है। टू मच के बाद क्या आता है बोलो, नाउन आता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो तुम्हारा मच काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारा जो टू होता है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और आपको पता होगा कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है बोलो, एडजेक्टिव करता है। इसीलिए मच हमेशा नाउन के पहले आएगा और TOO आपका एडवर्ब है तो वो हमेशा मच के पहले आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका मच का पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है बोलो, एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई करता है नाउन को, समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका TOO है वो आपका एडवर्ब है और क्वालिफाई किसको करता है बोलो, एडजेक्टिव को। ठीक है, जैसे बोला गया ही गेव मी टू मच पेन, क्या बोला गया कि ही गेव मी टू मच पेन। यहाँ पर आपको पता है कि जो तुम्हारा पेन है वो क्या है बोलो, नाउन है। मच तुम्हारा बोलो क्या है, एडजेक्टिव है, समझ पाए। और आपको पता है नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है आपका कौन बोलो, एडजेक्टिव करता है। इसीलिए मच तुम्हारा एडजेक्टिव है। और जो तुम्हारा TOO लिखा हुआ है ये तुम्हारा बोलो क्या है, एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है मच को, जो कि बोलो क्या है, एडजेक्टिव है, समझ पाए। इसीलिए बोला है आई एम फेसिंग टू मच ट्रबल। ट्रबल तुम्हारा नाउन हो गया, मच तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव, TOO तुम्हारा बोलो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, इतना आप दिमाग में रखो कि जहाँ पर तुम लगाओगे टू मच, जहाँ पर तुम क्या लगाओगे बोलो, टू मच लगाओगे, जहाँ पर आप लगाओगे टू मच तो टू मच के बाद हमेशा बोलो क्या आएगा, नाउन आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि मच टू के बाद हमेशा क्या आता है बोलो, एडजेक्टिव आता है। बोलो क्या आता है, एडजेक्टिव। आपको पता होगा कि जो आपके एडवर्ब होते हैं वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, समझ पाए ना। एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, समझ पाए। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे TOO तुम्हारा बोलो क्या है, एडवर्ब है और ये क्वालिफाई किसको करेगा बोलो, एडजेक्टिव को। और यहाँ पर जो तुम्हारा मच हो गया ये किसको क्वालिफाई कर रहा है बोलो, TOO को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब मच यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या है, एडवर्ब है। बोलो क्या है, एडवर्ब है, समझ पाए। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हुआ कि जो तुम्हारा मच होता है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है, जब तुम्हारा मच
क्वालिफाई कर, जब तुम्हारा मच जो है एडजेक्टिव का काम करेगा तो मच तुम्हारा बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बन जाएगा बोलो? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जब तुम्हारा मच जो है एडवर्ब का काम करेगा तो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर तुम्हारा टू बोलो क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पर मच तुम्हारा बोलो क्या है भाई? एडवर्ब है। और आपको पता है एडवर्ब क्वालिफाई किसको करते हैं बोलो? एडजेक्टिव को करते हैं। इसीलिए मच टू के बाद हमेशा क्या आएगा बोलो? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, जैसे बोला है द न्यूज़ इज़ मच टू पेनफुल टू मी, तो अगर एग्जाम में यहाँ पर क्या करेंगे? द न्यूज़ इज़ टू मच पेनफुल, गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? मच टू करना पड़ेगा, क्योंकि टू मच के बाद क्या आता है? नाउन आता है। मच टू के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो पेनफुल तुम्हारा बोलो क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं है? अब आपको पता है मच टू के बाद क्या लगाओगे? एडजेक्टिव। आगे बोला है द सम इज़ मच टू डिफ़िकल्ट। समझ पाए? क्योंकि यहाँ पर आपका बोलो क्या है? डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, जो कि तुम्हारा एडजेक्टिव है। इसीलिए आप क्या लगाओगे? मच टू। तो अगर टू मच आएगा तो क्या लगाओगे बोलो? नाउन लगाओगे। और अगर तुम्हारा मच टू आएगा तो क्या लगाओगे बोलो? एडजेक्टिव लगाओगे। इस बात को मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं भाई। कि अगर तुम्हारा टू मच आएगा तो टू मच के बाद हमेशा क्या आएगा बोलो? नाउन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलते हो मच टू के बाद हमेशा बोलो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, इस बात को आप अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और पेपर में सवाल बनता है तो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस रूल्स। समझ पाए भाई ना? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ओनली टू, और क्या लिखा हुआ बोलो? नन टू लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली टू और बोलो नन टू। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि अगर हम टू, TOO और जो आपका होता है वेरी, इन दोनों में डिफरेंस होता है। नहीं, अभी हमने पढ़ा है कि डिफरेंस क्या होता है TOO के बीच में और बोलो VER वेरी के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर आप टू के पहले लगा दोगे ओनली, अगर आप TOO के पहले ओनली का इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब जो है वेरी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बोलो? वेरी। तो मैंने बोला अगर आप TOO के पहले जो है VERY वेरी का इस्तेमाल करोगे तो इसका जो मतलब होगा वो क्या निकल के आएगा बोलो? वेरी निकल के आएगा। ठीक है, तो आप जो है ओनली टू का इस्तेमाल जो है वेरी के सेंस में करोगे। जैसे बोला है ही इज़ ओनली टू हैप्पी टू सी मी। ठीक है, अगर आप इसको ओनली हटा करके बोलते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होता। ठीक है, लेकिन जैसे आपने टू के पहले ओनली लगा दिया तो अभी ओनली का मतलब क्या? ओनली टू का मतलब क्या निकल के आ गया बोलो? वेरी निकल के आ गया। तो मैंने बोला ही इज़ ओनली टू हैप्पी टू सी मी, इट मीन्स ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी मी एंड योर सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, अगर आप यहाँ से ओनली को हटा देते तो आपका सेंटेंस हो जाता रॉन्ग। तो हमें जो है TOO के प्लेस पे यहाँ पर वेरी का लगा इस्तेमाल करना पड़ता, तब जा कर के मेरा सेंटेंस सही होता। ठीक है, सो वी कैन यूज़ ओनली टू इन द सेंस ऑफ वेरी। समझ पाए ना? तो आपका सेंटेंस क्या बन रहा बोलो? ही इज़ ओनली टू हैप्पी टू सी मी, और ये आपका सेंटेंस बोलो क्या है? सही है। ठीक है, चलो आगे मेरे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है नन टू का। क्या लिखा हुआ है बोलो? नन टू का। ठीक है, अब नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। बोलो क्या होता है? नॉट वेरी होता है। अगर आप TOO के सामने क्या लगाते हो? ओनली लगाते हो तो इसका मतलब होता है वेरी। अगर आप TOO के सामने नन लगाते हो तो इसका मतलब होता है नॉट वेरी। ठीक है, और इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखो भाई जैसे बोला गया है यू आर नन टू गुड, इसका मतलब यू आर नॉट वेरी गुड। समझ पाए? तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है यू आर नन टू गुड, इसका मतलब हो जाएगा कि यू आर नॉट वेरी गुड। समझ पाए? तो यहाँ पर जो आपका नन टू है इसका सेंस आ रहा है किस में बोलो? नॉट वेरी में आ रहा है। आगे बोला है द सीनरी ऑफ दिस एरिया इज़ नन टू प्लीजेंट, इसका मतलब द सीनरी ऑफ दिस एरिया इज़ नॉट वेरी प्लीजेंट। तो यहाँ पर जो आपका नन टू है इसका सेंस किस में आ रहा है बोलो? नॉट वेरी में आ रहा है। ठीक है, तो हमने दो बातें यहाँ से सीख लिया कि जो आपका ओनली टू होता है इसका मतलब होता क्या है बोलो?
वेरी होता है, मैं लिख देता हूँ भाई। अगर आप बोलते हो ओनली टू, ओनली टू का मतलब होता है वेरी। क्या होता है बोलो भाई? वेरी होता है, ठीक है। ओनली टू का मतलब क्या होता है बोलो? वेरी होता है। और अगर आप बोलते हो नन टू के बारे में, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। नन टू का मतलब बोलो क्या होता है? नॉट वेरी होता है। समझ पाए ना? अच्छा, एक बात हमने और सीखा है, एक बात हम लोगों ने और सीखा अभी अभी। देखो क्या सीखा है, इसको भी देख लेते हैं इसी वक्त। अभी हमने सीखा कि जो आपका टू मच होता है, ठीक है, जो आपका टू मच होता है, टू मच के बाद हमेशा आप क्या लगाओगे बोलो? नाउन लगाओगे। क्या लगाओगे? नाउन। और जो आपका मच टू होता है, इसके बाद हमेशा बोलो क्या लगाओगे आप? एडजेक्टिव लगाओगे, ठीक है। और फिर हमने सीखा कि वेरी के बीच में और जो है टी डबल ओ टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। समझ पाए ना? चलो, तो जो कुछ भी हमने अभी सीखा है, ये सारे के सारे रूल्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखेंगे और एडवर्ब का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही करके हम मतलब 8-10 पार्ट बनाएंगे जिसमें एडवर्ब के जो इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी एक वीडियो में जो है हम आपको एडवर्ब के टाइप्स और पोजीशन को भी सिखा देंगे, ठीक है ना। चलो, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको पढ़ करके कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो जिससे मैं अपने टीचिंग में इसको ऐड कर सकूं, आप बेशक दे सकते हैं उसको आराम से, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।